यदि भोजन थाली लग जाए और उस समय हरि चर्चा के अलावा किसी और कार्य में आप व्यस्त हो तो वो अन्न का एक प्रकार से अपमान है। इसलिए यदि थाली सामने विराज रही है, भोजन का समय हो गया है, तो 100 काम छोड़ो, पहले भोजन करो। परंतु सहस्त्रम स्नानमाचरेत, स्नान का समय हो तो उस समय 1000 काम छोड़ो, पहले नहाओ। मतलब भोजन भी यदि सामने कोई प्रस्तुत करे तो भोजन बाद में कर देना, पहले स्नान करो। सहस्त्रम स्नानमाचरेत। और लक्ष्य विहाय दातव्यम, लाख काम छोड़ देने चाहिए जब दान करने का समय हो, कुछ देने का समय जब आवे। अच्छा, आप लोग दान की स्थिति में किसको समझते हो? दान किसे कहते हैं? आज तक हम दान के रूप में केवल धन को ही समझते आए हैं, लेकिन वास्तव में दान बहुत प्रकार के हैं। बस इतना समझ लीजिए कि जिसके पास देने को कुछ नहीं है वो धन देता है, जिसके पास देने के लिए और कुछ भी नहीं है तो दान करने का जब प्रसंग आता है तो वो धन निकाल लेता है बस, उसके अलावा बहुत कुछ दे सकते हो। गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। गोपियां गोपी गीत में कहती हैं कि कन्हैया इस संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है? तो गोपियां कहती हैं, तुम्हारी कथा सुनाने वाले जितने भी वक्ता हैं ना, ये सबसे बड़े दानी हैं। क्यों? बोले परब्रह्म परमात्मा को शब्दों की पुड़िया में लपेट करके और श्रोताओं को प्रदान कर देते हैं, इनसे बढ़िया दानी कौन होगा? भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हाँ, ताली बजाओ जोर से, क्योंकि इसकी हवा है कि पंखे की है। हमको नहीं चाहिए पंखा, बंद कर दो भले, ज्ञानवेंद्र को चाहिए बस। ताली इसलिए बजवा रहा था मैं क्योंकि पूरी भागवत में वक्ताओं की प्रशंसा केवल एक ही जगह की है, वो भी गोपियों ने की है। और पूरी कथा में भागवत में कहीं भी वक्ताओं की प्रशंसा नहीं की गई, बल्कि वो भ्रमर गीत में तो गालियां भी पड़ी हैं हम वक्ताओं को। गोपियां कहती हैं, ठाकुर जी जब चले जाते हैं मथुरा तो गोपियां कहती हैं, बोले कि ये तुमसे प्रेम कैसे हुआ? तब एक गोपी कहती है, बोले इनकी कथा सुनने से प्रेम हुआ। तब दूसरी गोपी कहती है, हमको तो लगता है कि ये जो कथाकार है ना, इनको ठाकुर जी ने बहुत घूस दे करके भेजा है कि जा करके मेरी बढ़िया बढ़िया कथा सुनाओ, सबको पागल कर दो, सबको दीवाना कर दो, उसके बदले में मैं तुमको मुक्ति दे दूंगा। गोपियां वहां सुनाती हैं वक्ताओं को। लेकिन बंधुओं, मेरा कहने का अभिप्राय केवल इतना है, गूंज रही है आवाज, कम करो। ज्ञान का दान सबसे श्रेष्ठ दान है। आप किसी को धन दोगे खर्च हो जाएगा, अन्न दोगे खर्च हो जाएगा, वस्त्र दोगे खर्च हो जाएगा, कुछ भी दोगे सब खर्च हो जाएगा। लेकिन ज्ञान एक ऐसी वस्तु है, आप जिसको दोगे उससे कभी खर्च नहीं हो सकता, सदा वर्धन होता है ज्ञान का। इसलिए ज्ञान का दान सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है। ऐसे बहुत दान के स्वरूप हैं, किसी को क्षमा दान करो, किसी को निर्भय दान करो, लेकिन उनमें सर्वश्रेष्ठ दान है ज्ञान का दान। न देने वाले से खर्च होता है, न लेने वाले से खर्च होता है, दोनों के पास समान बना रहता है, वो है ज्ञान का दान।
उसको श्रेष्ठ मानो। तो लक्ष्य